वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आपके बहुत सारे पत्र आ रहे हैं हमारे पास और हम यहाँ प्रयत्न करते हैं आपके पत्रों का उत्तर देने का यथासंभव, कि जितने पत्रों के हम उत्तर आपको दे सकें और आपके जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि की धारा प्रवाह हो सके। आज हम अब पत्रों का सिलसिला आरंभ करते हैं। ये पहला पत्र आया है कलकत्ता से श्री ब्रह्मपाल का। ब्रह्मपाल जी लिखते हैं, मैं एक व्यवसायी हूँ, मेरा होटल का कार्य है, अपने होटल का नक्शा भेज रहा हूँ, क्या आप यहाँ विजिट कर सकते हैं? क्या इसमें समृद्धि संभव है? ब्रह्मपाल जी, ये जो आपने अपने होटल का नक्शा भेजा है, ये होटल का नक्शा दर्शा रहा है कि आपका होटल साउथ डायरेक्शन में है, दक्षिण दिशा में है, दक्षिण मुखी है। और आपने यहाँ पे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लॉबी और उसके चारों तरफ इसके रूम्स दिखाए हैं और ये होटल आपने लिखा है कि 5 मंजिला होटल है। ब्रह्मपाल जी, आपके यहाँ पर बहुत अच्छे से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को स्थापित किया जा सकता है, सकारात्मक ऊर्जा स्थापित की जा सकती है और यहाँ पे आपका होटल बिना किसी तोड़ फोड़ के, बिना किसी रोक टोक के बहुत अच्छे से चल सकता है। आपने इसमें प्रश्न किया है अपना कि आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, क्या इसमें समृद्धि संभव है? इसमें समृद्धि तो संभव है, विजिट इसमें कर सकते हैं। इसमें विजिट के लिए आपको 30 दिन वेट करनी पड़ेगी। हमारा आउट स्टेशन का 30 दिन का समय होता है, कम से कम 30 दिन का हमें एडवांस में बुकिंग चाहिए, फिर आपके यहाँ पे हो सकता है। और आपके यहाँ पे विजिट करने के बाद 2 दिन का समय लगेगा, जिसमें पूर्णतः वास्तुशास्त्र की ऊर्जा स्थापित की जा सकेगी और खुशी, शांति और समृद्धि के रास्ते सुझाए जा सकेंगे। तो 30 दिन के बाद जो भी आपको 2 दिन की अपॉइंटमेंट मिलती है, उस 2 दिन आपको हमारे साथ वहीं पर रहना पड़ेगा और सारी कार्यवाही आपको लिखित रूप में दी जाएगी, जिससे कि किसी प्रकार का कोई भी कम्युनिकेशन गैप ना रहे और आपके होटल में समृद्धि रहे। ये अगला पत्र है महेश कोटक का, जयपुर से। ये लिखते हैं, नया मकान लेना चाहता हूं, किस दिशा में खरीदूं? महेश कोटक जी, आप यदि नया मकान ले सकते हैं, यूं तो दिशाएं बहुत ही शुभ होती हैं। सारी दिशाएं 4 मुख्य दिशाएं हैं और यदि मुख्य दिशाएं और उनकी सब
दिशाओं को, उनके दिशाओं को वर्गीकृत किया जाए तो 16 दिशाएं बन जाती हैं। लेकिन अब इसमें यह डिपेंड करता है कि आप प्लॉट ले रहे हैं, मकान ले रहे हैं, कितना बड़ा या कितना छोटा ले रहे हैं, किस दिशा में क्या स्थान है, सराउंडिंग्स कैसे हैं, किस दिशा की तरफ कितना खुला हुआ है, आसपास का एरिया कैसे है, सिंगल डायरेक्शन है, डबल डायरेक्शन है, कैसी है। तो यदि आप और ज़्यादा डिटेल में भेजें तो ज़्यादा बेहतर होगा, किंतु अभी जो आपने प्रश्न पूछा है महेश जी, उसका उत्तर ये है कि आप यदि मकान लेना चाहते हैं, बना बनाया मकान लेना चाहते हैं, तो आप देखिए वह पूर्व दिशा में हो, उत्तर दिशा में हो, और पूर्व और उत्तर दिशा की जो संधि की दिशा है उस दिशा में हो। और यदि आप इसमें और ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो कृपया आप इसके साथ ये लिखें कि आपके परिवार के कितने सदस्य हैं, आप क्या कार्य करते हैं, कैसा कार्य करते हैं, और मकान कितना बड़ा या कितना छोटा लेना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट यूनिट लेना चाहते हैं, फ्लैट या फ्लोर लेना चाहते हैं। सारी डिटेल्स भेजिए, उसमें हमें और आसानी होगी आपके प्रश्नों के उत्तर देने में। अगला प्रश्न है दीपक खोसला का, अहमदाबाद से। दीपक जी लिखते हैं, मेरे बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं, घर का नक्शा भेज रहा हूं, कृपया उपाय बताएं। दीपक जी, ये जो आपने घर का अपना नक्शा भेजा है, इसमें जो आपने बच्चों का बेडरूम दर्शाया है, ये बेडरूम आपने जो बच्चों को दिया है ये गलत स्थिति पर है। ये आपका बेडरूम होना चाहिए या आपके पेरेंट्स का बेडरूम होना चाहिए। आप बच्चों को ये जो आपके घर के अंदर एंट्री हो रही है, एंट्री के बाद ड्राइंग रूम के साथ वाला जो कमरा है इस तरफ दीजिए, और इनका जो सर है, ये जो आपका एंट्री गेट है, इस तरफ इनका सर रखिए, तो ये बहुत बेहतर रहेगा, बहुत फर्स्ट क्लास रहेगा, भाग्यशाली रहेगा, और आपके बच्चे सफलता की सीढ़ियाँ निरंतर आगे चढ़ते रहेंगे। अभी जो आपको बच्चे ज़िद्दी लग रहे हैं, यही ज़िद्दी बच्चे कल को बहुत अच्छे नागरिक बनेंगे। अगला पत्र आया है रमन का, इंदौर से। मेरे पुत्र की जन्म कुंडली अल्प आयु दर्शा रही है। कई ज्योतिषियों से संपर्क कर चुका हूँ, सभी ने ऐसा ही बताया है। गुरुजी, आप ही कोई रोशनी की किरण दिखाएं, क्या इसमें किसी प्रकार से पुत्र की आयु वृद्धि की कोई उपाय हो सकता है? रमन जी, देखिए ऐसा है कि जहाँ तक आयु का सवाल है, जहाँ तक सेक्स का सवाल है कि लड़का होगा या लड़की होगी, आयु कितनी होगी, कैसी होगी, ये सारी बातें मनुष्य के हाथ से परे हैं और ये ईश्वर के हाथ में हैं। यदि हम आध्यात्मिक इतिहास देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि ऋषि मार्कंडे का पुत्र मार्कंडे भी अल्पायु था, और ऋषि मुनियों ने जब उन्हें महामृत्युंजय का जाप करने का सुझाव दिया तो महामृत्युंजय का जाप करके वह अल्पायु के उस चक्रव्यूह से निकल गया और दीर्घायु को प्राप्त हुआ। आपका पुत्र यदि बड़ा है और वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकता है तो बहुत बेहतर है। यदि वह नहीं कर सकता तो आपकी पत्नी या आप स्वयं महामृत्युंजय का जाप 11 बार मंत्र सुबह, 11 बार दोपहर को और 11 बार रात्रि सोते समय अवश्य करें, और इतना ऊंचा बोलें कि पुत्र को भी अच्छे से सुनाई दे। और जहाँ तक पुत्र से भी हो सके तो ये जाप करवाएं। ईश्वर कृपा होगी तो आपका पुत्र दीर्घायु को प्राप्त अवश्य होगा। ज्योतिषों ने जो कुछ भी कहा है, उन्होंने एक होरोस्कोप को, जन्म पत्री को पढ़कर कहा है, लेकिन ईश्वर की कृपा हो सकती है। दर्शकों, आपसे कल फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट, जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं, जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं।
पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।